हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लार्ज सैंपल टेस्ट की सेकंड मेथड सिखाऊंगी जिसका नाम है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट मेथड सीखी थी, उसका क्या नाम था? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। वहाँ पर सिंपली नंबर हम लेते थे सक्सेस के, लेकिन यहाँ पर हम प्रपोर्शन लेंगे, यानी कि कुछ रेशियोज़ लेंगे। तो ये वाली मेथड फर्स्ट मेथड से काफ़ी सिमिलर है। अगर आपने फर्स्ट मेथड सीखी होगी ना, तो ये सेकंड मेथड आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा देती हूँ कि इसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप तो हमारा एच नॉट डिफाइन करना ही होगा, यानी कि नल हाइपोथेसिस हम डिफाइन करते हैं, उसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में नहीं समझ आता है कि हाइपोथेसिस क्या लिखी है या क्या लेनी है, तो आप सीधा लिख सकते हो द डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये कॉमन हाइपोथेसिस है, आप किसी भी मेथड के लिए ये लिख सकते हो इनकेस अगर आपको क्वेश्चन में से नहीं समझ आ रहा है तो। ओके, तो ये हाइपोथेसिस डिफाइन करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम यही नहीं करेंगे तो हमारा कंक्लूजन भी कुछ नहीं निकलेगा लास्ट में, जैसे कि हमारा पूरा सम भी रॉन्ग हो सकता है। ओके, इसके बाद में हमें क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ दी हुई रहेगी, वो हम सारी एक साथ यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हमें फर्स्ट मेथड की तरह यहाँ पर भी हमें एन, एक्स, पी और क्यू की वैल्यूज़ दी हुई रहेगी। एन यानी कि जितने भी हमारे सैंपल की जो भी साइज़ होगी, सपोज़ करो कि 500 यूनिट्स अगर हमने लिए हैं हमारी डेटा के अंदर, तो वो एन 500 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स क्या होता है? तो एक्स यानी कि नंबर ऑफ़ सक्सेसेस। जैसे कि सपोज़ करो हमने कॉइन टॉस किया है और कॉइन हमने 500 टाइम्स टॉस किया है, तो 500 जो है ना वो हमारा एन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ जो भी सैम्पल्स है वो हमारा एन हो जाएगा, और हम हेड को सक्सेस मान रहे हैं। ओके, तो सपोज़ करो कि 500 में से 350 टाइम्स हेड आ गया, यानी कि हमारा एक्स क्या हो जाएगा? वो 350 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सक्सेस जो भी होगा ना वो हमारा एक्स लेंगे हम। ओके, फिर पी और क्यू जो होता है वो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ होती है। प्रोबेबिलिटीज़ फॉर सक्सेस वो पी होता है, और प्रोबेबिलिटी फॉर फेलियर उसे हम क्यू लेते हैं। ओके, तो पी यहाँ पर जो होगा ना वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा, हमें खुद फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड में पी हम खुद भी फाइंड कर सकते थे, वैसा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कोई भी एक प्रपोर्शन या फिर कोई रेशियो दिया हुआ रहेगा, या फिर एक पर्सन। फर्स्ट मेथड और थर्ड काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इस मेथड में आपको एक प्रपोर्शन या फिर एक परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होता है, उसी से ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें कि ये सेकेंड मेथड अप्लाई होगी। ओके, फर्स्ट मेथड में ऐसा कोई परसेंटेज या फिर प्रपोर्शन क्वेश्चन में नहीं दिया होता था, हमारे पास सिर्फ एन और एक्स भी होता था ना, तो वो फर्स्ट मेथड चली जाती थी। लेकिन अगर कोई भी परसेंटेज या प्रपोर्शन क्वेश्चन में गिवन है तो कंपलसरी आपको सेकेंड मेथड ही अप्लाई करनी है। अब आपको ये भी पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 होती है, इसीलिए P प्लस क्यू होगा ना, वो दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो P प्लस क्यू हमेशा 1 होगा। तो अगर हमारे पास P पता है हमें, तो हम Q की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस P करेंगे तो Q आ जाएगा, है ना। तो ये चारों वैल्यूज़ आने के बाद में हमें यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व्ड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस फाइंड करेंगे। देखो, फर्स्ट मेथड में हम ऑब्जर्व नंबर ऑफ सक्सेस फाइंड करते थे, लेकिन ये प्रपोर्शन वाली मेथड है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑब्जर्व प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस फाइंड करेंगे। इसकी फॉर्मूला हो जाएगी x अपॉन n। ओके, उसके बाद में एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस ये फाइंड करेंगे। इसकी फॉर्मूला हो जाएगी ओनली p, जो p हम ऊपर लिखेंगे यही यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेक्टेड। ओके, इसके बाद में हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ये जो ऑब्जर्व वाला है x अपॉन n और ये जो एक्सपेक्टेड वाला है p, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। और ये डिफरेंस आपका भले पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको इसे पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है, इसीलिए मैंने इसे मॉड्यूलस में रखा है। ओके, बाद में हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे, और यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला है अंडर रूट पी क्यू डिवाइड बाई एन। ओके, और अब लास्ट में हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर जो अभी हमने निकाला उसे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जिससे हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। सो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, इससे z आ जाएगा, और लास्ट में आपको यहाँ पर भी z की वैल्यू को कंपेयर करना है 1.96 के साथ में। ओके, यानी कि z की वैल्यू जो है वो 1.96 के से छोटी होनी चाहिए, या फिर 1.96 तक इक्वल तक होगी तो चलेगा, लेकिन उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एल्स आप 1.96 की जगह पे 0.58 के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 1.96 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए देते हैं, और जो है वो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए देते हैं।
अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम सीधा 5% अज्यूम करेंगे और उसके लिए हम 1.96 के साथ में कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना तो हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। जो हमने ऊपर अजम्पशन लिया था ना हाइपोथेसिस, वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। और अगर ये वैल्यूज़ 1.96 से बड़ी होती है Z की वैल्यू, या फिर 2.58 से बड़ी होती है, तो हमारा H0 रिजेक्ट हो जाता है उस केस में। ओके फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये सारे स्टेप्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको आइडेंटिफिकेशन करना सिखा देती हूँ कि कैसे पता चलेगा आपको कि ये सेकंड मेथड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस वाली ही अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले ये वाली मेथड भी सिर्फ 1 सैम्पल के लिए है, पिछली वाली मेथड की तरह, फर्स्ट मेथड की तरह। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 1 सैम्पल दिया रहेगा, यानी कि एक n की वैल्यू दी हुई रहेगी, दूसरा एक x की वैल्यू दी हुई रहेगी, नंबर ऑफ सक्सेस, और तीसरा आपको एक प्रपोर्शन या फिर एक परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस मेथड में आपको ये 3 वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेकंड मेथड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस वाली ही अप्लाई होगी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो वीडियो देखा था फर्स्ट मेथड वाला, उसमें आपको n और x की वैल्यूज़ भी अगर क्वेश्चन में दी हुई रहती है ना तो आपको फर्स्ट मेथड अप्लाई करनी है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में से, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर फर्स्ट मेथड में सिर्फ n और x की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दी हुई रहती है, p की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रपोर्शन और एक परसेंटेज ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया होगा और वो दिया हुआ रहेगा, तो कंपलसरी आपको सेकेंड मेथड ही अप्लाई करनी है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट 400 एप्पल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम. It is found that 64 apples are bad in the whole consignment. Test the hypothesis that 20% apples are bad in the consignment at 1% significance level. अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे हाइपोथेसिस क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। ओके, तो H0 हम लिख देते हैं 20% एप्पल्स आर बैड इन द कंसाइनमेंट, सेम टू सेम वही लिख देना है। उसके बाद N, X, P और Q की वैल्यूज़ हमें लिखनी है। तो देखो यहाँ पर बोला है फर्स्ट लाइन में दैट फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट 400 एप्पल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि हमने 400 एप्पल के ऊपर टेस्टिंग की है, तो n हमारा 400 हो जाएगा। उसके बाद में बोला इट इज़ फाउंड दैट 64 एप्पल्स आर बैड इन द होल कंसाइनमेंट, यानी कि जो बैड एप्पल्स आए हैं 400 में से उसे हम सक्सेस मान रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस हमारा 64 हो जाएगा, यानी कि x जो है वो 64 हो जाएगा। ओके, बैड एप्पल्स को हम सक्सेस मान रहे तो 64 x की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में p की वैल्यू देखो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है हाइपोथेसिस के अंदर दैट 20% एप्पल्स आर बैड इन द कंसाइनमेंट, यानी कि जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये सेकेंड मेथड ही अप्लाई होगी, क्योंकि एक तो ये एक ही सैम्पल वाला क्वेश्चन है, ओनली 1 सैम्पल इज़ गिवन, और दूसरा यहाँ पे परसेंटेज भी दे दिया हुआ है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सेकेंड मेथड ही अप्लाई करनी है हमें यहाँ पे। ओके, तो 20% लिखा है ना, तो p की वैल्यू को हम ऐसे 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे और इसे पॉइंट में लिख देंगे 0.2। ओके, आपको 20% वैसे नहीं लिखना है, पॉइंट में आंसर लिखना है। तो p अगर 0.2 है तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 1 माइनस p करेंगे तो q आ जाएगा, सो 1 माइनस 0.2 करेंगे तो आ जाएगा q की वैल्यू 0.8। ओके, इसके बाद में हम ऑब्जर्व प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस फाइंड करेंगे। इसकी फार्मूला क्या थी, x डिवाइड बाई n। सो x हमारा 64 है, डिवाइड बाई 400 करेंगे, सो आ जाएगा 0.16। इसके बाद में एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस फाइंड करेंगे, ये तो p होता है, सो p हमारा 0.2 है, हमने ऊपर लिखा था तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 0.2। ओके, इसके बाद में हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये ऑब्जर्व्ड प्रपोर्शन वाला और एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस की फार्मूला क्या होगी, x अपॉन n माइनस p। सो हम ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, 0.16 माइनस 0.2, इसका आंसर आ जाएगा 0.04। अब ये जो डिफरेंस है ना वो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, भले यहाँ पे नेगेटिव आ रही है तो भी। ओके, और अब हम स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं। इसकी फार्मूला क्या थी, अंडर रूट p मल्टीप्लाई q डिवाइड बाई n। सो अंडर रूट p और q की वैल्यू है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइड बाई 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 0.0004 आ जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 0.02। ओके, अब लास्ट में हमें z की वैल्यू निकाल लेनी है।
इसके लिए हम डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर 0.04 डिवाइड बाई 0.02 आ जाएगा आंसर 2। तो ये आपकी z की वैल्यू भी आ गई। अब हमें z की वैल्यू को कंपेयर करना है, और आपको वो कंडीशन याद है ना कि z की वैल्यू जो है वो कोई भी 1.96 या फिर 2.58 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लेवल दे चुके हैं 1%, तो हमें 1% के हिसाब से 2.58 के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो येस z की वैल्यू 2.58 से छोटी है, तो हमारा H0 जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि 20% एप्पल्स आर बैड इन द कंसाइनमेंट, ये हम कह सकते हैं। अगर z की वैल्यू इससे बड़ी होती ना 2.58 से, तो H0 रिजेक्ट हो जाता, तब ये वाला हाइपोथेसिस कैंसिल हो जाता। मतलब हम कह सकते थे कि दैट 20% एप्पल्स आर नॉट बैड इन द कंसाइनमेंट। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। 1000 बॉयज़ एंड 200 गर्ल्स, इफ़ इट इज़ नोन दैट द प्रपोर्शन ऑफ बॉय इन द कॉलेज इज़ 3/4, देन डिसाइड वेदर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास एक तो बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है 1000 बॉयज़ और 200 गर्ल्स, और दूसरा आपको प्रपोर्शन ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है। ठीक है, प्रपोर्शन वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो आप समझ ही जाना कि आपको सेकेंड वाली मेथड ही अप्लाई करनी है, प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस वाली। ओके, तो हम पहले H0 डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर H0 क्या लिखेंगे, दैट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये मैंने क्वेश्चन में से लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ो आप, डिसाइड वेदर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ सिग्निफिकेंट और नॉट। तो हम ये मान के चलेंगे दैट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, और एल्स यू कैन राइट द डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। इसके बाद में n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1000 बॉयज़ भी दिए हैं और 200 गर्ल्स भी दिया हुआ है, तो हमें टोटल स्टूडेंट्स लेना है n में, यानी कि 1000 प्लस 200 कर दो तो n आ जाएगा 1200। ओके, इसके बाद में x की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें प्रपोर्शन ऑफ बॉयज़ दिया हुआ है, यानी कि हम नंबर ऑफ बॉयज़ को सक्सेस मान रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो प्रपोर्शन ऑफ बॉयज़ है वो p की वैल्यू होगी, और p हमेशा प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस ही होता है, यानी कि x भी हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ को ही सक्सेस लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ 1000 ऑलरेडी पता है हमें कि है, तो x की वैल्यू जो है वो 1000 हो जाएगी। इसके बाद में हमें p और q, p ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 है, सो हम डायरेक्टली लिख देंगे, और 1 माइनस p करेंगे तो q आ जाएगा। सो 1 माइनस 3/4 करोगे तो आ जाएगा 1/4, q की वैल्यू आ गई। इसके बाद में तो स्टेप सारे ईजी है। हम ऑब्जर्व्ड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस फाइंड करेंगे, इसकी फॉर्मूला क्या है, x डिवाइड बाई n। सो x 1000 है और n 1200 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.83। इसके बाद में एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, ये तो p ही होता है, तो p तो हमें ऑलरेडी पता है 3/4 है, तो 3/4 को आप डिवाइड कर देना, पॉइंट में आंसर लिखना है हमें, क्योंकि ऊपर वाला जो ऑब्जर्व प्रपोर्शन है वो भी पॉइंट में है ना, और हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हम दोनों को पॉइंट में ही ले लेंगे। ओके, तो 0.75 आ जाएगा। इसके बाद में डिवाइड बाई n माइनस p, तो आंसर आ जाएगा 0.83 माइनस 0.75, आंसर आ जाएगा 0.08। ओके, फिर स्टैंडर्ड एरर, उसकी फॉर्मूला भी पता है, √PQ डिवाइड बाई n। सो p की वैल्यू है 0.75 और q की वैल्यू है 0.25, सो 0.75 मल्टीप्लाई 0.25 डिवाइड बाई 1200, तो आएगा ये आंसर। पूरा रूट करके मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 0.0125, और लास्ट में हमें z की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंस और स्टैंडर्ड एरर को डिवाइड करना है ना। सो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर 0.08 डिवाइड बाई 0.0125 इज इक्वल टू 6.4। तो ये z की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में आपको z की वैल्यू को तो सिर्फ कंपेयर ही करना है और कंक्लूजन देना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, और मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया होता है तो आपको उसे 5% अज्यूम करना है। ठीक है, तो 5% अज्यूम करेंगे, यानी कि हमें z की वैल्यू को 1.96 के साथ में कंपेयर करना है। सो यहाँ पर हमारी z की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1.96, छोटी नहीं है और 1.96 के इक्वल भी नहीं है, यानी कि हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारा H0 रिजेक्ट हो जाएगा। जो हमने ऊपर लिखा था द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और वापस से एक्सेप्ट किया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको
वीडियो में जो मैंने सम्स करवाए वो आपको समझ आए होंगे। एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के सम्स आते हैं, तो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे। और अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसे आप खुद सॉल्व कीजिए, वो भी इसी टाइप के सम्स हैं। तो वो आप सॉल्व करके मुझे उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि फिर मुझे पता चले कि आपको ये मेथड कितनी समझ आई है। सो नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन। ये भी सेम उसी टाइप का सम है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।